आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आपका रिजल्ट आ चुका है। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज आपका देखिए रिजल्ट आ चुका है। अब जो बच्चे फेल हो गए हैं उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आज के पहले जितने भी एग्ज़ाम हो गए हैं, 10, 20, 50 साल पहले जो भी एग्ज़ाम हो गए हैं, यदि कोई बच्चा एक विषय में फेल होता था, आपको पता है 12th में तो सप्लीमेंट्री आती थी और 2 में फेल होता था, फेल हो जाता था। इसी प्रकार 9th 11th में भी सप्लीमेंट्री आती थी और बच्चे फेल हो जाते थे। इस बार से सिस्टम हटा दिया गया है। यदि आप फेल हो तो यह नहीं है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आप एक विषय में फेल हो तो एक विषय का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, 2 विषय में फेल हो तो 2 विषय का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। तो पूरे निर्देशों को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं 11वीं की द्वितीय परीक्षा की समय सारणी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। द्वितीय परीक्षा निर्धारित संलग्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। राज्य स्तर से माध्यमवार उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों अनुसार है। तो देखिए, यहाँ पर ये निर्देश आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो हमारा काम है पढ़ने का। देखिए, कक्षा 9वीं के वे छात्र जो फेल हो गए हैं अर्थात उनकी सप्लीमेंट्री आई है, तो उनका एग्ज़ाम कब कब है। यहाँ देखिए 3 जून को, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून यानी 2 महीने उनको मिल जाएंगे। तो 3 जून को कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का पेपर है, द्वितीय परीक्षा कार्यक्रम का। फिर 4 जून को उर्दू विषय का पेपर है, 5 जून को विज्ञान का पेपर है, 6 जून को हिंदी का पेपर है, 8 जून को गणित स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों विषयों का पेपर रहेगा, 9 जून को संस्कृत का पेपर है और 10 जून को जो भाषाएं हैं मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि उनका पेपर रहेगा और 11 जून को सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा और 12 जून को IT, NS की अब जो विषय होते हैं उनका पेपर रहेगा। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। अभी ये पेपर जो है आपके स्कूल में हुआ था, हो सकता है आपको कुछ लाभ मिल गया हो, लेकिन आपका द्वितीय परीक्षा कार्यक्रम का पेपर आपके जिला में होगा। तो समझ सकते हो, बोर्ड एग्जाम जिस तरीके से होता है वैसे ही आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब देखिए, हम कक्षा 11वीं का द्वितीय परीक्षा कार्यक्रम बताने जा रहे हैं। देखिए 3 जून को देख सकते हैं, समय लिखा हुआ है। अपन ने समय नहीं देखा, ध्यान नहीं रहा। देखिए, हाँ, प्रातः 9 बजे से आपके पेपर होंगे, ठीक है। द्वितीय परीक्षा कार्यक्रम जो है आपका, देखिए यहाँ पर, तो 3 जून को बुधवार दिन है, सुबह 9 से 12 तक जो आपके विषय हैं आपके सामने हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनका पेपर होगा। तो ये टाइम टेबल जो है 11वीं के छात्रों का है, आप अच्छे से नोट कर लें। इसी प्रकार सही जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सही जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर मिलती है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तब भी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यह निर्देश हैं, बहुत ज़रूरी हैं। वार्षिक परीक्षा केवल प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की परीक्षा दिनांक 3/6/2026 से 13/6/2026 के मध्य प्राचार्य अपनी सुविधानुसार आयोजित करें। इसका मतलब यह है, वार्षिक परीक्षा में जो प्रैक्टिकल नहीं दे पाए आप, तो आप फेल हो गए, ठीक, या अनुपस्थित रहे जो भी हो, तो उनका एग्ज़ाम जो है 3 जून से 13 जून के मध्य हो जाएगा। तो सभी इस टाइम टेबल को नोट करें। आप अपने विद्यालय में तो कभी लेट भी पहुंच जाते थे, आपको पेपर दिलवा दिया जाता था। अब आपका जिला स्तर पे पेपर होगा। यदि आपने वही कार्यस्थानी की अपनी स्कूल जैसी लेट पहुंचे तो आपका पेपर आपका पेपर चूक जाएगा, आप पेपर नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर निर्देश ध्यान से आप पढ़ें। 30 मिनट पहले, माने 8:30 बजे
द्वितीय पाली में दोपहर 1 बजे तक आपको वहाँ स्कूल में उपस्थित होना है जहाँ आपका सेंटर होगा। परीक्षा कहाँ आयोजित होगी वो भी बता देंगे, लेकिन आज तक जो पेपर आयोजित होते थे आपके सप्लीमेंट्री सेकंड एग्जाम के, तो वो आपके जिला स्तर में ही होते थे। ठीक है, तो जिला स्तर में ही होने की पूर्ण संभावना है। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, क्या अभी कोई बच्चा 2 नंबर से 3 नंबर से 5 नंबर से फेल हो गया है तो एक फार्म भरता है। आप सभी बच्चे इस बात को अच्छे से नोट कर लें। पुनर्गणना, आप कहोगे सर ये पुनर्गणना क्या होती है? तो जिन बच्चों के नंबर 2, 3, 5 कम आते हैं, या किसी बच्चे को पता है मैं तो 29 नंबर का कराया था, मेरे 19 नंबर क्यों हैं, माने जो संख्याएं मिलती जुलती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने बोला हमारे अंक लिख दो और उन्होंने सुना, या खुद से ही ऐसी गलती हो जाती है कि 29 के 19 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी प्रकार किसी ने 50 बोला, अब किसी ने 5 ही लिख दिया, 5 नंबर। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। यदि आपको पता है कि हमारे नंबर तो पूरे 25 आ सकते थे, 33 आ सकते थे, ये ऐसा क्यों होगा, तो वो पुनर्गणना का फॉर्म जरूर भरें। पुनर्गणना का फॉर्म भरें दोबारा से। जहां आपकी कॉपी गई थी जिन स्कूलों में, वहां पर वह लिस्ट जाएगी, आपकी आवेदन की लिस्ट जाएगी, वहां दोबारा से कॉपियां चेक करेंगे कि कोई गलती तो नहीं हुई है। तो यदि आपको डाउट है कि मेरा पेपर अच्छा गया था तो पुनर्गणना का फॉर्म आप जरूर भरें, नहीं तो आपसे गलती बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आज रिजल्ट आ चुका है, कल अपने सर से मिलें और पुनर्गणना का फॉर्म भरें। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।